पर जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन। इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर हो। इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर जयत जय जय तीर्थंकर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा स नि नि दा ध म म ग रे रे सा नि द प म ग रे नि द प म ग रे सा नि रे गा। परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सम्यक स्वाय कोई सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक्य में योगदाय
अनंत संसार चक्र रचनाए अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुकृत बताए देवलोक के वशक कराए सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय भांति करम क्षय कराय अजय अभवाय अमजय मिलन तिरुजय करोड़ लाख दिल्ली निवासी व्याधि निगरंतु श्री सिनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवना सर्व दोष लोक शोक भय पीड़ा नाशनम भवतु ओम नमो भगवते कृष्णसे दोष वशा जगत जगत निवासी शांति राजा शांति करा सभी विघ्न विनाशनाय सर्वपाप विनाशनाय सब प्रकृत क्षुद्रोग विनाशनाय सर्वारे शांति कराए ओम राम रेम वैस्य अवसा नमः सभी मम बोलेंगे बोले मम बोलेंगे मम अमन जैन मीनू जैन दीप्ति जैन करोड़ लाख दिल्ली निवासी सर्वे शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टि गुरु गुरु स्वाहा मम कामं गति कामं बलि कामं क्रोध पाप पैरचे अग्नि वायुया शव शत्रु विघ्न सर्वोपसर्ग सर्वविघ्न सर्वराजमय सर्वचोरमय सर्व विक्षेप से हादिक भया सर्व ग्रह भया सर्व दोष व्याधि डामर्चे सर्व मंत्र सर्वात्म मात्र परमात्म चे सर्व शून्य रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम शिरो रोगम जय रोगम चे सर्व नरनारी सर्व दास गो मनुष्य नारी सब कक्षे माने वृक्ष लता फूल पत्र पुष्प फल माने सब राष्ट्रवाणी सब क्रूर वेदा शाकिनी रागिनी गाने सब वेदनिया सब मोहनिया सब व्रतमारे अमन जैन मीनू जैन दीप्ति जैन करोड़ लाख दिल्ली निवासी सर्वेदनिया सब मोहनिया दक्षिण करम जनित माने दुष्ट जन सिरकान मंद कर दृष्टि मुष्टि चल शिखित दोषा जब दुष्ट देवता नामी नर नाम से योगिनी कृत दोषा जब अष्टकुली नाम जनित विश्वयानी जब स्थावर जन्म वृक्षिक सिरकान कृत दोषा जब सिंहाष्टा पदानी कृत दोषा तब शत्रु के मानव चुकान विद्वेषण मोहन वशीकरण की दोषा ओम ह्रीं अस्मभय चक्रधरम चल देवो पर शोरे शांति पूरे पूरे जब सर्व जीवानंदना जनानंदना अभयनंदना गोकुलानंदना जब राजनंदना जब राम नगर क्रीड़ा करवट मट्टक पत्तन दो मुक्सलमान नंदना सर्वनंदना जब दुर्गा त्रिपुलोकी ज्ञान विसर्जितम अभयम श्री नारायण सरस्वतु विद्यते श्री शांतिरस्तु देवस्तु देवस्तु नित्य आरोग्यमस्तु अमन मीनू जैन दीप्ति जैन करोड़ लाख दिल्ली निवासी पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु रविरतिरस्तु दीर्घायुरस्तु गुरुपद्मनाभनानि सदा सन्तु रत्नं चक्रवाणी आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं महामस्ति आसनात् विद्यानमोदस्तान् नो क्षेत्र निवासी समस्त दिल्ली निवासी समस्त शांति धारा करता शांति धारा देखने वाले सर्व शांति गुरु गुरु आरोग्य विलासम सकल सुख बलते निश्चितम सिद्धिरम विरम शरीरम विरतु नित्वाश्रत कीर्तितम सिद्धि मृति प्रदंति समृद्धि प्रतुतरति स्मृति प्रतापम कांति शांति माधुर्य विद्वात्मत्वा शांति धारा संभो देगाना प्रतिकालिकाना यते कृष्णामान्यतपोधनाना देवस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागे करोतु शान्तिं भगवद्विनेत्र करोतु शान्तिं भगवद्विनेत्र Thank you.
तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। नदिया बाबा ने पंखीड़ा तू उड़ के जना पावा पुरे रे, वो पंखीड़ा तो उड़ के जना पावा पुरे रे। पीर प्रभु से के नकारे भर रे, वो पीर प्रभु के नकारे भर के आ गए। मुनिगण को होते पाठक ज्ञान कृपाणे नाम दी। तब द्वादश करता रहे बोलते जाएंगे और अर्घ चढ़ाते जाएंगे। नमो गुण समरत कल मान सर्व सामने सम्मंत्रधारी, यदि शत्रु मित्र समान भाव करके भवता मोहन बदले सो जीवंत। हम एक ज्ञान चरित लज्जर मजल जग, चरण संस्पर्शते वनगिरी शुद्ध हो धर्म ही समित्र सार कर निर्माण की। उपाय केवल ज्ञान नित्य प्रभिता, चरण पवित्र करणता, विकसाए रोति चित्त राग सूत्र करता दुर्गा, विमल प्रवाचन पूजुआ, जाते मन भी सुन मिलता, जाते मुक्ति से करता। ओम श्री चित्रगुप्ति जिनाई अनंत प्राप्ति अर्घ निर्माण की। चिरो विभूति के काल पूजो वर्ग लिए, पूजी आत्म गुण धरि कल्याण। स्तो दय दय प्रणाम दय दय नाते जगवंदर। अब से रघु आठोलिए और रस त्याग कर आसमरथ को। रंगपुर वर मात विजया जने वीर राजा पिता ज्ञान। नमस्कार के पूजी
Nam Yata Upadya Ramestijo Anuprakte Alimebamdi Ashnajan Upadya Ramestijo Anuprakte Alimebamdi Hati-hati yung आचार्य महाव्रत धारक साधु समष्टि लो अनंत प्राप्त है रविंद्र पामती सुब्रह्मचारी धारक साधु समष्टि लो अनंत प्राप्त है रविंद्र पामती तयु अंग नेत्र नासिका रविंद्र पामती लगे सुवागमन कप नाय सत्र आगमो भगवान अनंत प्राप्त है रविंद्र पामती मंदिर चिना मासवाल अनशन कबीर साध दुसर के तेजु सुवा और गोर तपरिधि प्राप्त है अनंत प्राप्त है रविंद्र पामती और गोर तब करा प्राप्त है अरगम निर्वपामिति पामिति हाथ कोई हजारों धरती पर इतने प्यारी तो कोई नहीं शांतिं गुरु गुरु ओम परमेश्वर सर्व सर्वत्र शांतिं गुरु गुरु ओम परमेश्वर सर्व सर्वत्र सर्वत्र शांतिं गुरु गुरु ओम परमेश्वर सर्व सर्वत्र शांतिं गुरु विनाशनं भवतु समाधि मरणं भवतु। बोले पंच परमेष्टि भगवान धान की आज के आनंद की कल के आने वाले परमानंद की तेरे भाग्य जग जाएंगे महार्यम निर्वामिनी शीश चढ़ा उपद्रव शांत हो। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है, दृश्य हर और कितना मनोहारी है। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है, दृश्य हर और कितना मनोहारी है। खिली धरती ये नभ जगमगाया, खिली धरती ये नभ जगमगाया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी। आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी। दुल्हन
दुल्हन सा ये मंदिर सजाया, दुल्हन सा ये मंदिर सजाया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। कि आज हमारे बीच में ऐसी महान आत्माएं विराजित हैं जिनके दर्शन करके जीव अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। तो हमारे सिरण क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य है और हम माता जी के चरणों में नमन करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे क्षेत्रवासियों को प्रदान करके हम पर बहुत बड़ी कृपा की। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के उभर होए। संतों का मिलन, उनके द्वारा दिव्य प्रवचन और ये सौभाग्य हमको बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तो हमारे जीवन में ये हमको सौभाग्य मिलते हैं। आज मेरा भी बड़ा सौभाग्य है। माता जी हमको इस मंदिर में 44 साल सेवा करते करते हुए, सबसे पहले मैं आया उस समय 14 साल का था, करीब 24 साल में रहा, बाकी मेरे भाई बड़े यहाँ पर सेवारत हैं। वैसे मैं भागवत कथा करता हूँ, कार्यक्रम मेरे आस्था चैनल पे बहुत आती है, कथा आती है आस्था पे, संस्कार पे। मेरा नाम सुरेश्वर शास्त्री है, मेरे भतीजी हैं देवगिरिनाथ ठाकुर जी, मेरा परिवार है पूरा, ये दाऊदयाल ठाकुर जी मेरे बच्चे हैं। उन कार्यक्रम में बहुत आते हैं टीवी पर। लेकिन आज जो कुछ मैं हूँ इस जैन मंदिर की मेहमान है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठाकुर जी कृपा है, देश में विदेश में चारों तरफ इस दास का नाम है। तो मेरे ऊपर तो माता जी इस मंदिर की बड़ी कृपा है। जब से मैं सेवा में आया मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे देश में इस दास को लोग जानते हैं और आप सबका आशीर्वाद है। और इस दास ने इस मंदिर में देव पुरुषों का भी दर्शन किया था। और जब से मेरे समय में ऐसा सौभाग्य मुझे मिला, ठाकुर जी कृपा से आज बड़ी कृपा है, तो मैं आज अपने सभी क्षेत्रवासियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मुझे याद किया। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, कहीं हूँ, दिल्ली हूँ, चाहे मुंबई हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ, मैं जरूर समय निकाल के आता हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे समाज का प्यार सदा हमारे ऊपर बना रहे और मैं जब तक हूँ तब तक इस मंदिर से जुड़ा रहूँगा। और हमारे भैया जी ने तो जैन साहब ने, रूपकिशोर जैन जी ने, हमारे वकील साहब ने, हमारे समाज में, माता ये मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका था। आज इसकी कायाकल्प करके मैं कहता हूँ इस क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा तो आज हमारा जैन मंदिर बना है। ये इन सब की महिमा है, इन सब का परिश्रम है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और पुराने मंदिर का निर्माण करना तो कहते हैं ना, 100 मंदिर नए बनाओ तो उसका जो पुण्य है, एक पुराने मंदिर का निर्माण कराओ उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महावीर स्वामी से, कि सदा भगवान को स्वास्थ्य रखें और जब तक ये जीवित रहें ऐसे ही सत्कर्म करते रहें। बोलो गोविंद भगवान की, महावीर भगवान की। एक छोटा सा भाव प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। अरे उम्र तेरी पातल बीत गई, नहीं लियो बीरा को नाम। उम्र तेरी पातल बीत गई, नहीं लियो बीरा नाम। उम्र तेरी पातल बीत गई, लियो महावीरा नाम, नहीं लियो महावीरा नाम, लियो महावीरा नाम,
जियो महावीरा उमर तेरी पागल बीत गई नहीं जियो महावीरा उमर तेरी पागल बीत गई जियो महावीरा खेल कमायो बालापन रस बालापन रस खेल कमायो बालापन रस और जवानी गई बुढ़ापो आयो जवानी गई बुढ़ापो आयो और जातिया से तेने नेह लगायो वो न संग गई जब महावीरा नाम उमर तेरी पागल बीत गई जब महावीरा नाम और 10 सोले कई खेल में 10 सोले सोले कई खेल में 10 सोले और पीस गई तेरी मग के जेल में पीस गई तेरी मग के जेल में और 40 गई तेरी आग के मेल में 55 बीत गई जब महावीरा उमर तेरी पागल बीत गई जब महावीरा पागल बीत गई नहीं जब महावीरा नाम उमर तेरी पागल बीत गई जब महावीरा नाम उमर तेरी पागल बीत गई स्याही गई सफेदी आई स्याही गई सफेदी आई स्याही गई सफेदी आई सारी गई सफेदी आई और कल की खाद सुकड़ सब जारी कल की खाद सुकड़ गई अरे बंदर जैसा तेरा मुख हो जाए तेरी डगमग नार हली जब महावीरा उमर तेरी पागल बीत गई जब महावीरा तेरी पागल बीत गई
विषय सुख होता, अगर संसार में सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? फिर तीर्थंकर क्यों संसार का त्याग करके जाते? अगर इस संसार में सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते? शिव साधन मतलब शिव माने मोक्ष। काहे को शिव साधन करते? क्यों मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करते? काहे को शिव साधन करते? संयम सो अनुरागे, क्यों संयम से अनुराग करते? तीर्थंकर से वैभवशाली, रूपवान, शक्तिवान कोई दूसरा जीव नहीं होता इस भूमि पर। जो तीर्थंकर की संपदा होती है हर प्रकार से उन्नत, उत्कृष्ट, लेकिन उनको भी संसार में सुख नजर नहीं आया, और जब सुख नजर नहीं आया तो वो भी जंगलों में चले गए, परेशान हो गए दुखों से छूटने का उपाय खोज लिया, उस उपाय को पुरुषार्थ में किया और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी शक्ति तीर्थंकरों से कहीं अधिक है। उनकी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो संसार के दुख झेलते, वो संसार के दुखों से डर गए और जंगल में चले गए और मोक्ष जाने का पुरुषार्थ भी कर लिया। लेकिन आप लोग अभी दुखों से ना डरते हो, ना उससे छूटने का उपाय खोजते हो, तो तीर्थंकरों से कहीं अधिक शक्तिमान तो आप भी हुए, तीर्थंकरों से अधिक शक्तिशाली हुए आप लोग। कहते हैं मुनिवरों के 22 परिचय होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं उनके 22 परिचय होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं आपके कितने परिचय होते हैं? अनगिनत होते हैं, अनगिनत होते हैं। आप लोग डरते नहीं हो, लेकिन उस दुख से भय नहीं खा रहे हो, इसलिए छूटने का उपाय नहीं मिल पा रहा है। हमारा विषय चल रहा था श्रावक की 6 आवश्यक। ठीक है, अपने विषय पर आ जाए हम, क्योंकि हमें आज अपना विषय पूरा करना है। संभावना ऐसी लग रही है कि कल आप और हम ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, है ना? तो आज हम अपना विषय पूरा करते हैं। कल हमने पढ़ा था वो 6 विषय कर्तव्य बताए थे, कोई मैं तो नाम भी भूल गई। आप लोगों को याद है क्या? बताओगे एक बार? पहला बताओ, अच्छे से बताओ पहले। अगर आज शाम को भोजन किया हो तो अच्छे से बताओ। देव पूजा। दूसरा गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। क्या बात है, एक बार अपने लिए ताली बजाइए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आप लोगों ने तो याद कर लिए, लेकिन हमारा टारगेट था कि हम इन 3 दिनों में याद करेंगे ये विषय। आप लोगों ने तो पहले दिन में याद कर लिया। हमने कल देव पूजा समझा, समझ में आया आपको देव पूजा? किस किस ने मन बनाया कि हम रोजाना दर्शन नहीं करते थे, कम से कम भगवान के दर्शन तो रोजाना किया करेंगे। सच में रोजाना दर्शन किया करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या वो रोजाना पहले से जाते हैं मंदिर? कौन कौन रोजाना मंदिर जाते हैं? रोजाना कौन कौन जाते हैं? बहुत बढ़िया, इनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद। अब जिन्होंने ना पहले में हाथ उठाया था ना बाद में हाथ उठाया, वो हाथ उठाए जो रोजाना जाते भी नहीं है और जो आगे जाने का संकल्प भी नहीं ले रहे हैं। वो कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। अभी तक नहीं सोचा जिन्होंने, एक तो आप और एक आप उठा लीजिए, कोई बात नहीं, अपने ही बैठे हैं सब। एक आप, एक और है। अच्छा, आप मन बनाएंगे कि आगे रोजाना मंदिर जाएंगे? कभी मजबूरी हो जाती है कि स्वास्थ्य खराब हो गया या ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं है।
या फिर ऐसी स्थिति है कि घर में कोई बीमार है और उसकी सेवा करने के लिए सिर्फ आप ही है, इसलिए आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। या तो बीमारी इतनी हो कि आप घर का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी इतनी हो कि आप व्यापार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं सुबह उठते ही बहुत लोगों को एलर्जी होती है, छींक आ जाती है, और आप कहीं माता जी ने बोला था स्वास्थ्य खराब हो जाए तो मंदिर नहीं जाएंगे तो नियम नहीं टूटेगा। अब सुबह उठते छींक ले ली एक दो और बोले स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य इतना खराब हो कि आप घर के काम भी नहीं कर पा रहे हो, स्वास्थ्य इतना खराब हो कि आप दुकान फैक्ट्री व्यापार में भी नहीं जा पा रहे हो। लेकिन क्या होता है कि एक मंदिर जाना छूट जाता है, बाकी घर के सारे काम करते हैं, और जो मंदिर जाने का समय बचता है ना वो उसमें आप अपने एक्स्ट्रा काम और फैला लेते हैं। चलो आज इस अलमारी की सफाई कर लूँ, आज इधर की सफाई कर लूँ, लेकिन एक मंदिर जाना छूट जाता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे पहले क्या जरूरी हो? मंदिर, वेद शास्त्र गुरु सबसे पहले जरूरी हो, क्योंकि अगर हमारे जीवन में भगवान का स्थान पहला नहीं है तो क्या हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? अगर हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या हमें जीवन में सुख सुविधाएं मिलेगी? पुण्य से ही प्राप्त होता है सुख सुविधाएं सब, चाहे वो रूप हो, चाहे पैसा हो, चाहे धन संपदा हो, चाहे वो आपके पास गाड़ी की सुविधा हो, चाहे घर की सुविधा, सब किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। और पुण्य तभी प्राप्त होगा जब आप वेद शास्त्र गुरु की सेवा करेंगे, और अगर आप सेवा नहीं करेंगे पुण्य नहीं मिलेगा। आज आपको मिला है पिछले जन्म के पुण्य से मिला है, और अब अगर नहीं कर रहे हो तो अगले जन्म में मिलेगा क्या? आपको सारा गणित पता है, तो इसलिए आपको मानस बनाना है कि कम से कम सुबह एक बार बिना खाए पिए मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। ठीक है, सभी को मन बनाए। आगे हम अपने विषय पे चलते हैं। गुरु उपासना। गुरु उपासना का अर्थ होता है गुरु के समीप आसन लगाकर बैठना। गुरु के समीप आसन लगाकर बैठना गुरु उपासना कहलाता है। लेकिन आसन लगाकर बैठने का अर्थ ये नहीं कि आप उनको ना स्वाध्याय करने दो, ना सामायिक करने दो, ना ध्यान करने दो, और गुरु आपसे कहे जाए अपने कार्य कर ले। नहीं, मुझे तो गुरु उपासना करनी है, मैं तो यहीं बैठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगा। गुरु उपासना का अर्थ ये नहीं है। समीप आसन लगाने से अर्थ है कि आप उनके चरणों के समीप मन से तो रहे हमेशा, तन से इतना रहे कि उनकी आहार विहार निहार की आप व्यवस्था सुचारू रूप से देख सके। अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना समझने में। जब हम कभी गुरु उपासना की बात करते हैं और समझते हैं, गुरु उपासना का अर्थ होता है कि गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा 3 प्रकार की है, सिर्फ उससे अधिक नहीं है। उनकी आहार की, विहार की और निहार की व्यवस्था में जितना आप सहयोग कर सकते हैं उतना आपको तन मन धन से करना चाहिए। आहार आप समझते हैं? आहार का मतलब या तो आप आहार अपने यहाँ बनाइए, आपके यहाँ नहीं बन पा रहा है तो उनके आहार की व्यवस्था किसी और के यहाँ कराइए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो मन से अनुमोदना कीजिए, यानी कि जो लगा रहे हैं उनकी प्रशंसा कीजिए कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और ये बहुत अच्छा कार्य है। मयंक जैन 3 दिन की व्यवस्था जो इन्होंने ली है, और पूजा जैन जिन्होंने हमारे आवास की आहार की संपूर्ण व्यवस्था अपने जिम्मे ले रखी है। एक बार इनके सम्मान में आप बहुत सुंदर सी पूरा समूह तालियां बजाएगा। देखिए, साधु संतों को घर पे ठहराना आसान नहीं होता, अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। जिनके घर पे रुकते उनको हो सकता है हमसे बहुत सारी व्यवस्थाओं की टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही होगी। अपनी सुविधाओं को ध्यान में ना रखते हुए हमारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। मंदिर आने के कार्यक्रम में शामिल ना होकर पूजा हमारी आहार की व्यवस्था देख रही है, तब बात नहीं होती है।
वो भी मन बना सकती है कि मंदिर के कार्यक्रम में जाना है, शामिल होना है, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं देख रही है और चेहरे पे शिकन ही देखी मैंने उस महिला के। 2 दिन मुझे हो गए और मैंने किसी भी तरह से कोई शिकन नहीं देखी, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। बहुत बड़ी बात होती है कि अगर तन मन धन से हम साधु की भक्ति में लगे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। आहार व्यवस्था, विहार व्यवस्था, कभी भी आपको लगता है कोई संत विहार कर रहे हैं, आप जा सकते विहार में, तो जरूर साधुओं का विहार कराना चाहिए। अगर आपने एक बार एक साधु का विहार कराया है तो आपने एक संवेद शिखर की यात्रा का पुण्य कमाया है। अगर कभी आपने ऐसा किया हो, शिखर जी नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको शिखर जी जाने जितना पुण्य कमाना है तो किसी साधु के विहार में शामिल हो जाना, उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि साधु चलते फिरते जिनालय होते हैं। किसी ने सत्य कहा है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। चलते फिरते सिद्धों से, साधु को चलते फिरते सिद्ध कहा है। तो अगर आप किसी साधु के विहार में शामिल हो गए तो आपको शिखर जी की यात्रा का पुण्य मिल जाता है। निहार अर्थात साधु की सोच आदि की व्यवस्था बनाना। कोई साधु जंगल जाना है किसी को सोच के लिए, तो वो अकेले ना जाए, आप उनके साथ में जाए। तो अगर आप साधु की, गुरु की आहार विहार निहार इन तीनों व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं तो आप गुरु उपासना करते हैं। उसके तीसरा कौन था? तीसरे नंबर का आवश्यक कर्तव्य गुरु पूजा, उपासना, वेद पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना। जिससे किसी, अब आप कहेंगे धर्म शास्त्र कैसे चयन करें कि ये शास्त्र हम पढ़ सकते हैं? आपको सिर्फ एक सूत्र का याद रखना है, जिससे किसी शास्त्र में हिंसा करने का उपदेश दिया गया हो, वो शास्त्र नहीं पढ़ना। जिसमें आपको अहिंसा का उपदेश दिया गया है, वो शास्त्र आप पढ़ना। निर्णय करने में कहेंगे कि बहुत सारे शास्त्र हैं, कैसे अध्ययन करें, कैसे पता चलेगा कि कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? तो आप ये देख लीजिए कि जिस भी शास्त्र में किसी भी जीव की हिंसा करने का अगर उपदेश दिया गया है, वो शास्त्र नहीं पढ़ने। बाकी कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे वो धर्म शास्त्र है, और उनका पढ़ना, सुनना, धर्म की चर्चा करना, धर्म का उपदेश सुनना, ये सब स्वाध्याय में आता है। जो आपने सुना उसका आप चिंतन करते हैं, वो भी स्वाध्याय में आता है। मान लीजिए आपने नियम ले लिया कि मुझे स्वाध्याय करना है 5 मिनट का, और आप कहीं ऐसे सफर पे निकल गए जहाँ आपको सफर में 24 घंटे लग रहे हैं। आप कैसे धर्मशास्त्र पढ़ोगे रास्ते में? रास्ते में तो नहीं पढ़ सकते। अब कैसे करेंगे? जो आपने सुन रखा है, नहीं, जाप करना स्वाध्याय में नहीं आएगा। अगर जो आपने, जैसे आपने आज सुन रहे हैं और आपको अब सफर करना है, अब स्वाध्याय करने के लिए नियम ले लिया, शास्त्र हाथ में नहीं है, कैसे नियम पूरा करें? जो आज सुना उसको याद करेंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, वो चिंतन करेंगे कि माता जी ने हमें क्या बताया था, क्या स्वाध्याय प्रवचन में समझाया था। जो आप ये याद करेंगे वो भी आपका स्वाध्याय हो जाएगा। ठीक है? गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, गुरु देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब आते हैं हम संयम पर। संयम अर्थात इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना, संयमित करना। जो आपको बार बार खाने की इच्छा हो जाती है, अभी खा के उठे, कोई अच्छी सी वस्तु देखी, अरे अगर 1 रोटी फालतू नहीं खाई होती तो 2 रसगुल्ले और खा लेते, लेकिन रसगुल्ले के लिए तो 2-4 कदम चले के जगह बन जाएगी, चलो रसगुल्ला खा लेते हैं। और अच्छी सी कोई मिठाई देखी, कोई भी चीज देखी, कभी भी हुआ तब खा लिया। अच्छे सुगंधित पदार्थ चाहिए सूंघने के लिए,
चाहे वो हिंसा से तैयार क्यों ना किए गए हो। आप परफ्यूम लगाते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ आप लगाओ नहीं, लेकिन आप जानकारी ले लो। सब चीजें लिखी होती है आजकल, सिर्फ हम आलस से कर जाते हैं। आजकल सब नंबर लिखे हैं पैकिंग पे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से पदार्थ हिंसा से तैयार किए गए हैं और कौन से पदार्थ प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए हैं। बस आपको इतना ही तो करना है, आप अच्छी सुगंधित वस्तु लगाओ, लेकिन किसी जीव की हिंसा करके वो वस्तु तैयार ना की गई हो। चाहे आप साबुन इस्तेमाल करो, शैम्पू इस्तेमाल करो, क्रीम, पाउडर और सेंट जिसको परफ्यूम कहते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन ध्यान रहे किसी जीव की हिंसा से तैयार होकर कोई वस्तु अगर आपने लगाई है, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे नेल पेंट हो, अगर आपने लगाई है तो उन जीवों की चित्कार, उनकी दर्द, उनका वेदना उस वस्तु में है, और वो वस्तु अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके भाव अच्छे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने हिंसा से तैयार हुई वस्तु अपने शरीर पर लगाई है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जो चीजें, जो वस्तु हिंसा से तैयार हुई है वो हम नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे जिन पर हरा निशान आता है आजकल, वो भी बचे हुए नहीं है हिंसा से, वो भी हिंसा से तैयार होते हैं, क्योंकि सरकार ने अंडे को और मछली को शाकाहार में घोषित किया हुआ है। जिन वस्तुओं में अंडा आता है उस पे भी हरा निशान आ सकता है, जिन वस्तुओं में मछली का तेल आता है उन पे भी हरा निशान आ सकता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आपको जानकारी है इस बात की, अंडा आएगा जिस वस्तु में उस पे भी हरा निशान आ जाएगा। खाने की वस्तु अगर कोई है उसमें अंडा है तो उसमें हरा निशान आ सकता है। आप एक काम कीजिए, सिर्फ उस पे एक नंबर डाला होता है, हर पैकिंग वाली चीजों पे एक नंबर होता है बहुत बारीक अक्षरों में। आप उसको सर्च करेंगे, आप लिस्ट आ जाएगी कि इस पैकिंग में क्या क्या डला है, आप पढ़ सकते हैं, आपको जानकारी हो जाएगी। जानकारी हो गई कि इसमें कोई गलत वस्तु नहीं है तो आप इस्तेमाल करें, गलत वस्तु है तो त्याग करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। ये संयम है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी जीव का हनन ना करे, यही प्राणी संयम है और यही इंद्रिय संयम है, ठीक है। उसके पश्चात तप, शरीर को तपाना, लेकिन किसी संक्लेश भाव के द्वारा नहीं। चाहे वो आप व्रत कर रहे हो, अगर आपने व्रत किया है, अक्सर क्या होता है आप व्रत करते हैं और कभी घर में कोई बच्चा शैतानी करता है तो आप क्या कहते हैं, तुझे पता नहीं है मेरा व्रत है, मुझे किरसाने लग रहा है, मुझे गुस्सा दिलाने लग रहा है। आपने बच्चे पे एहसान किया है, हम उसको अपने व्रत की धूस देने लगते हैं। अगले दिन जब पारना करते हैं, पारने में बहू ने कोई अच्छी चीज नहीं बनाई, तुझे पता नहीं था कल मेरा व्रत था, आज तो अच्छी वस्तु बनानी थी, पारना करूंगी, ये बना के रख दिया। अगर आपने व्रत किया है तो किसके लिए किया है? अपने लिए किया है, अपनी आत्मा के लिए किया है, संश्लेषित परिणामों को दूर करने के लिए किया है, कषाय को दूर करने के लिए किया था। लेकिन क्या हो जाता है, व्रत जितने व्रत उपवास करते चले जाते हैं उतनी कषाय बढ़ती चली जाती है। फिर देखने वाले क्या कहते हैं, देखो इतने व्रत उपवास करते हैं फिर भी इतनी कषाय है। बदनाम क्या हुआ? धर्म। बदनाम क्या हुआ? तप। लेकिन होना किसको था बदनाम? कषाय करने वालों को। जितना हम धर्म करेंगे उतनी हमारे अंदर विनय आनी चाहिए, ये तप है। जितना हम धर्म करेंगे उतना हमारा ध्यान बढ़ेगा। त्याग किया आपने, व्रत करने का मतलब है कि जो आपने खाना छोड़ा, खाना बनाना छोड़ा, जो उसमें समय लग रहा था वो समय आप अब भगवान में लगाओगे, ध्यान में लगाओगे, जाप में लगाओगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन घर के आप फालतू काम निपटाते हो, काम और बढ़ा लेते हो, चलो आज इसका टाइम बच रहा है ये काम और कर लूं। ऐसा नहीं करना। जो समय आपके पास उस दिन बचा है वो आपको अधिक से अधिक ध्यान में लगाना है, जाप में लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है, वो तब कहलाता है।
अगर आप भूख से एक ग्रास कम खा रहे हो वो भी तप है। आपकी 2 रोटी खाने की इच्छा है और आपने उस 2 रोटी में से एक ग्रास भी कम खाया, वो भी तप है, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों पे संयम किया है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, 2 रोटी की इच्छा होती है और अच्छी चीजें बनी हो तो 3 रोटी जितनी खुराक खा लेते हैं, और अब क्या कहते हैं, सांस भी नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ये कहते हैं हाजमोला की गोली खा लो तो आप क्या कहोगे? अगर एक गोली खाने की जगह होती तो एक रसगुल्ला ही नहीं खा लो, इतना ठस के भर लेते हैं। आप लोग नहीं भरते होगे, लेकिन और लोगों की बहुत बार ऐसे मैंने देखी है, आप लोग तो लिमिटेड खाते होगे। अगर आप किसी दिन नमक का त्याग करते हैं वो भी तप है, लेकिन वो तब है जब आपने नमक के बदले अधिक मीठा नहीं खाया हो और नमक वाली चीजें नहीं मिलने पर आपके मन में ये परिणाम नहीं आए हो कि आज तो नमक नहीं डाला। अगर आप एक दिन नमक छोड़ सकते हैं तो किसी दिन बिना नमक की सब्जी मिली है तो उस दिन आपके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, तब तो वो नमक छोड़ना सार्थक है। लेकिन क्या होता है, नमक तो नहीं खाना, उसके बदले मीठे पकवान बन जाएंगे, अधिकता मन में बन जाएंगे। लेकिन नमक छोड़ने का मतलब था कि हमारी जो भोजन के प्रति लालसा है वो कम हो। किसी दिन मीठे का त्याग किया तो 4 प्रकार की नमकीन बना ली। ऐसा क्यों? रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करना था, लेकिन क्या किया, और लोलुपता बढ़ा ली। वो कोई बात नहीं, बाजार का अशुद्ध भोजन तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने ये नियम लिया है कि मुझे बाजार की वस्तु नहीं खानी है और वो घर में बना के खा रहे हैं, घर में खुद भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे बना के, तो बाजार की इन्होंने प्रश्न किया है कि अगर जो रात में कोई अन्न नहीं खाता, बाकी आलू फ्राई करके खाना, खोए की मिठाई खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, ये सब खाते, क्या वो सही है? मेरा कहना तो ये है कि त्याग ही मत करो फिर तो। अगर इतनी हिंसा करनी है, रात्रि में अन्न का त्याग करने का मतलब था कि वो अग्नि पे पकाया जा रहा है और हमें अधिक से अधिक हिंसा का दोष न लगे, इसलिए हम त्याग कर देते हैं। लेकिन आपने जो जमीकन दिन में त्याग करने के लिए बताई थी, अब रात को आप फ्राई कर के खा रहे हो। दिन में निषेध करना है, रात में खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। इस विषय पे बहुत अधिक बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों का अधिक समय रहेगा, सिर्फ शॉर्टकट में बताती हूँ। 4 प्रकार का आहार होता है, रात्रि वाली बात चल रही है, आपको आसान हो जाएगा समझना। 4 प्रकार का आहार होता है, खाद, स्वाद, लेह और पेय। खाद माने खाने वाली वस्तु, स्वाद माने जिनसे सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं। जब भोजन के बाद आपने सौंफ खा ली, इलायची खा ली, तंबाकू सुपारी की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना। सिर्फ जिनको आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, इलायची, सुपारी, वो वाली सुपारी नहीं जो पहले हथेली पे रगड़नी पड़ती है, सौंफ, मीठी सुपारी आती है, गुटखा खा रहे हो, चाहे पान मसाला खा रहे हो, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शुद्ध की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्वाद माने जो सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं पदार्थ। लेह माने जो चाटने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे रबड़ी, सॉस, जिसमें आप सिर्फ जीभ का प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम, है ना। खाद में चबाने वाले पदार्थ, स्वाद में जो सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं, लेह माने जो सिर्फ चाटने वाले पदार्थ हैं, और पेय माने जितना लिक्विड हो, पेय पदार्थ, चाहे वो दूध हो, चाय तो मैंने कल ही निषेध किया था, पानी हो या फिर शिकंजी हो, ठंडाई हो, जूस हो, कोई भी लिक्विड हो। ठीक है, अगर आप अन्न का त्याग करते
हैं तो आपका नियम होना चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं, खाने वाली कोई वस्तु नहीं खाएंगे। अब चाहे वो अन्न हो चाहे फ्रूट्स हो, अगर आपने खाद्य पदार्थों का त्याग किया है और फ्रूट्स का भी त्याग करें तो आप जूस पी लीजिए, फल मत खाइए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो आप ठंडाई बना के पी लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आलू फ्राई करके खा अन्न के त्याग कर लें। अक्सर ऐसा हो रहा है, इसलिए बता रही हूँ। तो इसलिए खाद्य पदार्थ का त्याग करना है तो खाने वाली सभी वस्तु का त्याग कर दो। अब आप कहेंगे अगर हम खाद्य पदार्थ का त्याग कर सकते हैं तो स्वाद वाली चीजें कितनी खा पा रहे हैं, हम उसका भी त्याग कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आपने स्वाद वाली चीजें भी छोड़ दी, अब कौन सी रह गई? ले और पे। ले वाली चीजें कितनी खा पाओगे रात में और कितनी बार खा पाओगे? तो अब आप क्या कहोगे? ले भी छोड़ सकते हैं हम आसानी से। अब बचा पे, तो आप पेट पदार्थ रखिए कि लिक्विड छोड़कर मैं बाकी सब वस्तु का त्याग कर दूं। और कभी कभी आपका मन हो तो आप कभी मन बनाओ सूर्यास्त के बाद लिक्विड का भी त्याग करो। आपको पता है दिगंबर साधु कितनी बार खाते हैं? कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? और किस समय? लगभग 10 बजे। उसके बाद कब खाते हैं? अगले दिन 10 बजे। और अगर उस समय भी अंतराय हो जाए तो छोड़ देंगे आहार। जब वो 24 घंटे में एक बार आहार लेकर रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, क्या आप शाम को खाना खा के बार बार पानी पी के 7 बजे अगर आप पानी का त्याग करके सुबह आप 6 से बाद पानी पियो तो क्या आप रात भर बिना पानी के नहीं रह सकते? रह सकते हैं, लेकिन हम अभी रहना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने आप को समझाना नहीं चाह रहे हैं। गुरुदेव एक बार उत्तर प्रदेश में एक जिला शामली जिला, उसके नजदीक में एक गांव है लिसाड़ नाम से, वहां पर गए। वहां पर जैनियों की सिर्फ एक परिवार है, लेकिन जैनी लोग गुरुजी को लेके नहीं गए थे। वहां पर जाट समाज है, सब चौधरी समाज, और पूरी चौधरी समाज गुरुदेव को वहां पर लेकर गए। गुरुदेव ने वहां पर 5-6 दिन का प्रवास किया, और जब वहां प्रवास किया शाम के इसी समय पर प्रवचन हुआ करते थे। 2,500-3 हजार के लोग वहां पर उपस्थित होते थे, क्योंकि सुबह तो खेती करते थे, सुबह तो आ नहीं सकते प्रवचन में। शाम को हर एक व्यक्ति के घर पे ताला, बच्चा बच्चा महासभा में बैठता और बिल्कुल साइलेंट मोड पर, कोई की भी आवाज नहीं आ सकती। और गुरुदेव ने जब उनको ऐसा उपदेश दिया तो उन्होंने कई चौधरियों ने जो जैन दर्शन को समझते भी नहीं थे, उन्होंने नियम ले लिया कि हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, ऐसा हम हमेशा का नियम लेते हैं। जब एक नॉन जैन परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति रात्रि में पानी का त्याग कर सकता है, क्या जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या पानी का त्याग नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मानस नहीं बना पा रहे हैं। सोचिए साधु एक बार लेते हैं, उसके बाद उनको अगले दिन लेना होता है, फिर भी वो पूरा दिन चलाते हैं अपना। और आपको तो शाम को अगर 7 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो आप 6:55 तक पानी पियो, पेट भर के पियो पूरा, और उसके बाद भी क्या आप अपनी टंकी को सुबह 6 बजे तक नहीं चला सकते? चला सकते हैं। 10 लक्षण में भी तो चलाते हैं। बहुत लोग आप में से ऐसे जो 10 लक्षण में रात्रि में पानी नहीं पीते, मानस बना रखा है कि 10 दिन नहीं पिएगी। ऐसा हम कभी भी बना सकते हैं। कभी अगर आपका उपवास करने का मन हो और हिम्मत नहीं हो उपवास करने की, दिन में पानी त्याग नहीं कर सकते हो, भोजन का त्याग नहीं कर सकते हो, तो 2 दिन का रात्रि पानी का त्याग कर देना, एक उपवास का फल मिलेगा। किसी का अगर 1 वर्ष का रात्रि का पानी का त्याग है तो उसको 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। आप वस्तुओं को, चीजों को, बातों को समझेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने विषय पे आ जाए। हम तब की बात कर रहे थे, अगर भूख से 1 गिलास भी कम खाया, ये सोचकर कि नहीं, ऐसा नहीं है कि झूठे छोड़ोगे फिर थाली में, ये भी ध्यान रखना, थाली में उतना ही लेना है, पहले ही कम लो। आप कहो थाली में 2 रोटी रखवा ली, 2 रोटी की भूख है, अब उसमें
आधी रोटी छोड़ दी आपने, ये दो दोष कमा लिया आपने। झूठन नहीं छोड़नी है, झूठन छोड़ने का बहुत पाप लगता है। थाली में पहले ही कम लिया और भूख से कम खाया, वो भी तप है। एक भी रस का त्याग कर दिया, अगर घी का भी त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया, एक दिन दूध का त्याग कर दिया, वो भी तप है। अगर आप किसी बड़े की विनय करते हैं तो वो भी तप है। आपको अपनी गलती करने के बाद में पश्चाताप हो रहा है तो वो भी तप है। आप ध्यान लगाते हैं, वो भी तप है। तो ये तप की बात थी। उसके बाद में लास्ट रह जाता है दान। दान कितने प्रकार का होता है? क्या बात है, 4 प्रकार का दान होता है। पहला आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। छोटे से रूप में परिभाषा समझते हैं। आहार दान तो आप सभी समझते हैं, साधु को आहार कराना, आहार दान। औषध दान, अगर किसी साधु की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, आप उनके लिए शुद्ध औषधि की व्यवस्था करवाते हैं तो वो औषधि दान है। शास्त्र दान, किसी साधु को अगर शास्त्र की आवश्यकता है तो आपने उनको शास्त्र दिया, वो शास्त्र ज्ञान यानी ज्ञान दान है। अभय दान, किसी के प्राणों की रक्षा करना, ये अभय दान है। अब चारों दान अगर हमें एक बार में करने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, एक ही दान में चारों दान आ जाते हैं। आपको पता है कौन से दान में आते हैं? कौन सा दान ऐसा है जिसमें चारों दान आ जाते हैं? पैसा दान। पैसे की तो बात ही नहीं की इन 4 दानों में। इन चारों दानों में एक दान ऐसा है कि अगर वो कर लोगे तो चारों दान हो जाएंगे। अभय दान में तो कैसे होगा? अभय दान में अब आप तुक्का लगा रहे हो, है ना? 4 में से कोई एक बोले। आपने आहार दान बोला, आपने बहुत सही बोला, क्योंकि अगर हम आहार कराते हैं तो आहार दान तो है ही वो। अब शास्त्र दान कैसे हुआ? जब आप किसी को आहार कराते हैं तो आहार करने के बाद जब वो अपना स्वाध्याय करेंगे, साधु वो गुरु अपना स्वाध्याय करेंगे तो वो ज्ञान दान हुआ। वो स्वाध्याय करके आपको प्रवचन देंगे तो क्या हुआ? ज्ञान दान हुआ। वो जो आहार है वो प्राणों की रक्षा करता है तो क्या हुआ? अभय दान हुआ। जो आहार है अगर वो प्राकृतिक रूप से मिला है तो वो औषधि दान है। क्षुधा रोग, भूख को क्या कहा है? क्षुधा, और क्षुधा को क्या कहा है? रोग। क्षुधा रोगी की औषधि क्या है? आहार दान। अगर आपने आहार दान दिया तो क्षुधा की औषधि भी मिल गई तो क्या हुआ? औषधि दान। तो एक आहार दान ऐसा है जिसमें चारों दान समाहित हो जाते हैं। आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। अगर आपने आहार दान दिए तो चारों दान देने का पुण्य मिल जाता है। अब मैंने एक बात, हाँ बताइए। जैसे कि 4 दान हो गए, अब जैसे हम लोग बोली लगाते हैं उसमें हम पैसा दान देते हैं, वो कौन सा दान करते हैं? पैसा किस वस्तु में जा रहा है पहले ये बताइए। आप अगर आप मंदिर के जीर्णोद्धार में दे रहे हैं तो वो अभय दान में आता है। मंदिर के जीर्णोद्धार में दिया या संत निवास में दिया, क्योंकि संत निवास में संत आएंगे, वो वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो अभय दान में आते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं आप लोग। इन प्रश्नों से दूसरों का भी समाधान हो जाता है। तो मैंने कल एक बात कही थी कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हम ये 6 आवश्यक पूरे कर पाए एक ही कार्य में। बोला था ना कल कि वो तरकीब भी तो निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए रोजाना देव दर्शन करना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे एक कार्य ऐसा करें जिससे ये सारे काम एक में ही समाहित हो जाए? आपकी जानकारी में है ऐसा कोई एक कार्य? बताए ना। ये सब कार्य एक ही कार्य में सम्मिलित हो जाए, ऐसा कोई एक कार्य है? बताइए। क्या बात है, भैया भी बता रहे कुछ, बताइए ना। माता
पिता की सेवा करने से बड़ा कर्तव्य है ही नहीं कुछ भी। मैंने अभी भी कहा था कि अगर आपको मंदिर आने का नियम है लेकिन घर में कोई बीमार है और उस समय आपकी वहां पर आवश्यकता है तो मत जाना मंदिर, पहले माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा कर रहे हैं यानी कि अभयदान दे रहे हैं आप। और इन सबको सामूहिक रूप से अगर एक ही कार्य में करना है तो वो है आहार दान। अगर आप आहार दान देते हैं तो कैसे देव पूजा हुई? जब आप साधु को चौकी में बुलाते वहां पर पूजन करते हैं तो वे देव पूजा। गुरु उपासना में मैंने बताया ही था आहार दान, आहार विहार निहार, तो गुरु उपासना हो गई। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अभी मैंने दान का विषय बताया कि आपने उनको आहार दिया, वो स्वाध्याय करेंगे, वो प्रवचन करेंगे, तो वो स्वाध्याय भी हो गया आपका। स्वाध्याय के बाद में संयम। जब तक आप आहार में हैं, जब तक आप किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है आपने, कुछ खाना पिया नहीं है आपने, तो संयम हो गया। और इसी में तप गर्भित हो गया कि आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, खड़े हैं, खड़े होकर आहार करा रहे हैं, आप व्यवस्थित हैं और आप दान आप दे रही है, आहार दान। तो एक आहार दान ऐसा है जिसमें 6 आवश्यक भी आ जाते हैं, 4 दान भी आ जाते हैं, सब कुछ समाहित हो जाता है सिर्फ एक आहार दान में। आहार दान में सब कुछ समाहित। जब आपको साधु की संगत मिले, आपके आसपास कोई संत विराजमान हो, तो आप आहार दान जरूर देना। 6 आवश्यक भी हो जाएंगे, 4 दान भी हो जाएंगे, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान सब चीजें हो जाएंगी। अगर कभी किसी का अभिषेक करने का नियम हो और उसी समय कोई साधु का विहार हो रहा हो और आपको विहार में जाना है, आप मन में विकल्प मत लाना कि मेरा अभिषेक का नियम टूट गया, क्योंकि आप साधु के विहार में जा रहे हैं तो आपको कोई नियम नहीं टूटेगा। अगर आप साधु के लिए आहार की व्यवस्था बना रहे हैं, आपका मंदिर जाना नहीं हो पाया, पूजन नहीं हो पाई, तो आपका नियम नहीं टूटेगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु की सेवा में तन मन धन से शक्ति अनुसार सेवा में जितना आप लगे रहेंगे उतना आप अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। आप करेंगे तो आपके आसपास वाले भी करेंगे और आसपास वाले भी करेंगे तो उसका पुण्य कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा ना। प्रेरणा बन गए हैं आप दूसरों के लिए। कृतकारी तनुमोदना, करना, कराना, करने वाले की प्रशंसा करना। जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपने दूसरों से करवाया और जो आप कर रहे हैं दूसरों से करवाया, उसकी आपने अनुमोदना की, प्रशंसा की, बराबर का पुण्य मिलता है। लेकिन अगर अच्छा कार्य करा रहे हैं तो पुण्य मिलेगा और अगर कार्य बुरा करा दिया तो पाप भी मिलेगा, बराबर का ही मिलेगा। इसलिए देखभाल कर कार्य करना है कि किस वस्तु कार्य के करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और किस कार्य के करने से हमें पाप की प्राप्ति होगी। पुण्य के कार्य अधिक से अधिक जीवन में करें। गृहस्थ जीवन है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप पुण्य नहीं कर सकते। ये श्रावक के 6 आवश्यक श्रावकों के लिए भी तो है, आप लोगों के लिए तो है, साधु के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। जब आप ऐसे कार्य करेंगे, जीवन को उन्नत बनाएंगे, इस जीवन को उन्नत बनाएंगे तो अगला जीवन भी उन्नत मिलेगा। देखिए कल मैंने एक बात कही थी कि साक्षात पार्श्वनाथ की कृपा क्या आप पर बरस रही है, तो आप सबने कहा कि हाँ, कि हम पर पार्श्वनाथ भगवान का हाथ है और हम पनप रहे हैं। और मैंने आज एक और उदाहरण साक्षात देखा। कथावाचक हमारे बीच में कथावाचक जी बैठे हैं, उनको देखा जैसे उन्होंने बताया मैं पार्श्वनाथ भगवान की सेवा में रहा और मैं आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। आपके ऊपर भगवान का हाथ है और ऐसे ही आपके ऊपर बना रहे। हमारे बीच में एक और भाई साहब हैं जिनका नाम मैंने पूछा और उससे पहले वो डोर हमारी इनसे बंध चुकी थी। इनका नाम डोरी लाल जी है और इनकी और हमारी डोर बंध चुकी बिना मिले। बहुत अच्छी आस्था, बहुत अच्छा समर्पण धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति आपका है।
और एक नाम आज मैं सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गई। जो जैन कुल में जन्मे हैं उनको जैन कुल के प्रति इतनी आस्था नहीं है। जिस व्यक्ति को जैन कुल में ना जन्मने पर जैन कुल के प्रति, पार्श्वनाथ भगवान के प्रति, जैन गुरुओं के प्रति इतनी आस्था है। क्या नाम था उनका? कालीचरण जी। कालीचरण जी हमारे बीच बैठे हैं। एक बार खड़े होकर अपने दर्शन सबको देंगे। जैन कुल में नहीं जन्मे लेकिन तब भी रोजाना नियम से भगवान के दर्शन करने आते हैं। अपना स्थान लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई आज। ऐसी ही आस्था, ऐसी ही श्रद्धा हम सबकी हो और हमें देखकर औरों की हो, दूसरों के जीवन के लिए हम प्रेरणा स्तोत्र बने। यही धर्म की प्रभावना कहलाती है और ऐसी प्रभावना आप और हम मिलकर सभी करते रहे। आपके यहाँ के कार्यक्रम बहुत अच्छे से क्रिया विधि से चल रहे हैं। मुझे लगता है आप सबको आनंद पूरा आ रहा है। आ रहा है क्या सभी को आनंद? सभी के चेहरे खिले हुए हैं। इतनी गर्मी होने के बाद भी किसी के चेहरे थके हुए नहीं है। कल की क्रिया और अच्छे से संपन्न करानी है। भगवान को नए घर में विराजमान करना है। जब हम कभी नया घर लेते हैं तो कितनी खुशी होती है नए घर में जाने की। तो आज भगवान भी कितने खुश हो गए कि वो भी कल अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। उनका भी वेदी में विराजमान होने की कल क्रिया संपन्न होगी। और जो यहाँ से आप सबने इस कार्य को तन मन धन से कराने का बीड़ा उठाया था, उनका वो कल कार्य चरम सीमा पर पहुंचकर पूर्ण होगा, आनंद संपन्न होगा और खुश होकर आप अपने अपने घर जाएंगे। और इस संकल्प के साथ जाएंगे कि महीने में ना सही, साल में एक बार जरूर भगवान के दर्शन करने आएंगे। ऐसा मानस जरूर बनाकर जाएंगे कि महीने में आ गए तो इससे अच्छी तो बात ही क्या है। जो रोजाना कर रहे हैं उनसे अच्छा पुण्य तो कुछ है ही नहीं। और जो महीने में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो महीने में नहीं आ पाए किसी कारण से, देखिए सबके पास पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं। कोई जब चाहे कभी भी कहीं घूमने चले जाते हैं। तो एक टूर यहाँ का सही और यहाँ का टूर बनाएंगे, आपको मथुरा में भी दर्शन हो जाएंगे। ये तो यात्रा के बीच का पड़ाव है, तो यहाँ भी दर्शन करने अवश्य आए। मानस बनाकर जरूर जाएंगे कि जो हमारी जन्म स्थली है, हमारा क्षेत्र है, हमारा गांव है, उस भूमि पर हम दर्शन करने के लिए भगवान के जरूर आए। ठीक है, ऐसा मानस बनाकर जरूर रखिएगा। और जो यहाँ रहने वाले हैं वो रोजाना दर्शन का लाभ लेंगे और अपने पुण्य पर इतराएंगे कि हमें रोजाना भगवान के दर्शन होते हैं। जो बाहर चले गए वो तो कभी कभी आते हैं। ठीक है, क्यों मैं प्रिया? रोजाना दर्शन का लाभ लेंगे और ऐसा मानस बनाकर रखेंगे कि भगवान की सेवा में हम अपना तन मन धन जितना भी लगा पाएंगे उतना लगाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज जी की बलवान डोलती जिनके पग से धरती
आज मिलता न ढूंढे निशान है, तेरा साथी नहीं ये जहान है। उड़ जावेगा एक दिन बोलता, तू तो 2 दिन का मेहमान है। बंदे क्यों करता अभिमान है, तेरा जीवन ये ओस समान है। उड़ जावेगा एक दिन बोलता, तू तो 2 दिन का मैं। बंदे क्यों करता अभिमान है, तेरा जीवन ये ओस समान है। उड़ जावेगा एक दिन बोलता, तू तो 2 दिन का मेहमान है। तुम देख क्यों गर्व करे है, ये भी न तेरा साथी। तो तुम देख क्यों गर्व करे है, ये भी न तेरा साथी। काल बली जब पकड़ेगा, कोई न बने माती। अरे काल बली जब पकड़ेगा, कोई न बने हिमाती। तेरी जावे अकेली जान है, तेरा साथी नहीं इंसान है। उड़ जावेगा एक दिन बोलता, तू तो 2 दिन का मेहमान है। जय श्री महावीर भगवान की जय। बहुत बढ़िया। जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथ उठा लो, मथुरा वालों, शेरगढ़ वालों, दिल्ली वालों और पलवला वालों, कोसी वालों, कामा वालों, डीग वालों, अलवर वालों, तिजारा वालों, दोनों हाथ उठा लो। अनंतानंद से परमेश्वर भगवान की। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हाँ जी मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा है, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हाँ जी मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा है, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। बंगले पड़े के बड़े रह गए, तेरे साथी खड़े के खड़े रह गए। कोठी बंगले पड़े के बड़े रह गए, तेरे साथी खड़े के खड़े रह गए। 4 कांधों पे, 4 कांधों पे तेरे जनाजा उठा, जनाजा उठा। हंस जग भी उड़ा है, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले। प्रीति के संग बिछोड़े, असाहुने तुर जानाए दिन गए थोड़े। असाहुने तुर जानाए दिन गए थोड़े।
एक दिन निकले शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन निकले शहर में, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ तो थी इमारत, एक तरफ शमशान थे। पैर के नीचे घट्टी आई जिसके ये बयान थे, चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। देखिए ये भजन में आज गा रहा हूँ, पारसनाथ की कृपा है। 2 दिन से मेरा गला बिल्कुल चौक था। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। लखपति से नई की भी ढेला जुड़ा, आज ढेला जुड़ा। ढेला समझते हो? आपके यही की भाषा है, पैसा पाई। लखपति से न एक भी ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा है अकेला उड़ा, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, आज मेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा है अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बस और सुनो। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग। प्यारी है धन से जिन्हें मन में कपट रखे हैं, प्यारी है धन से जिन्हें मन में कपट रखे हैं। बन के वो हार गले का हमी को डसते हैं, मन में है खोट भरा, मुख पे है प्यार भरा, मन में है खोट भरा, मुख पे है प्यार भरा। वक्त के हाथ ही बिकते बिकाते हैं लोग, वक्त के हाथ ही बिकते बिकाते हैं लोग। सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहरी हंस के पिला देते हैं लोग।
है तो सब यार बदल जाते हैं, वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है, घर बार बदल जाते हैं। वो ही देते हैं दगा जिनसे करते हैं वफा, वो ही देते हैं दगा जिनसे करते हैं वफा। मार कर पीठ में खंजर सिला देते हैं लोग, मार कर पीठ में खंजर सिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। झूठे सब नाते हैं, बाप माँ भाई बहन झूठे सब नाते हैं। ये तो मरने पे सिर्फ मरगट तक जाते हैं, जब तू मर जाएगा जान कब पाएगा, जब तू मर जाएगा कब पाएगा। छीन कर धन ये तेरा तुझको जला देते हैं लोग, छीन कर धन ये तेरा तुझको जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस पिला देते हैं लोग। तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर के, जन्म के दाता मात पिता है, आप धर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर के, आप ही भाग्य विधाता है। ओ आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम
जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। ई गुरु ब्रह्मा ई गुरु विष्णु के शंकर भगवान आपके चरणों में। ई गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ई गुरु ब्रह्मा ई गुरु विष्णु के शंकर भगवान आपके चरणों में। ई गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपना बना लो ना, शरण से लगा लो ना, ओ भगवन शरण से लगा लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मिला, मुझे अपना बना लो ना। भक्तों के प्यारे मन
बसा लो ना, ओ भगवन मन में बसा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुमसे ही रोशन है ये दुनिया सारी, तुमसे ही रोशन है ये दुनिया सारी, मेरी भी किस्मत तुमने सवारी, मेरी भी किस्मत तुमने सवारी, अब तो बुला लो ना शरण में, अब तो बुला लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। और ये दो लाइन हमारे पंडित जी के लिए। खुशबू चमन में महकती है रातें, खुशबू चमन में महकती है रातें, ऐसे में कोई अब भगवन बता दे, आए हम तेरी चरण, करो कुछ ऐसा